तेजस्वी या नीतीश कुमार, बिहार में कौन बनाएगा सरकार? पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर बम्पर मतदान। वोट डालने आई जनता ने बता दिया कौन जीतेगा बिहार। सीधे बिहार से देखिए एनएमएफ न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देखिए, आज बिहार विधानसभा का पहले चरण का वोटिंग। ऐसे में हमारी मौजूदगी अभी पटना के एएन कॉलेज में है, जहां पर बूथ्स बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपको बता दें कि पहले चरण के विधानसभा के वोटिंग में 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। अब ऐसे में जो यहाँ पे मतदान करने के लिए पटना के लोग आए हैं, पटना के जो वासी आए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। एक यहाँ पे आंटी जी हैं जो कि लाठी के सहारे, डंडे के सहारे यहाँ पे आई हैं। पहले आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम पंपा दत्ता। कितना उम्र हो रहा है आपका? 60 साल। 60 साल उम्र हो रहा है और डंडे का सहारा लेकर के आप वोट देने के लिए आई हैं। जी। क्या कहेंगी वैसे लोगों को जो लोग वोट देने नहीं आते हैं, वो आज के दिन को हॉलीडे मानते हैं? ये तो हम लोग का हक है, अधिकार है। एक दिन के लिए तो हम लोग अधिकार के लिए इतना लड़ झगड़ सकते हैं, कोर्ट तक बात को पहुंचा सकते हैं। घर पे दंगा फसाद होता है, कभी बहू के साथ, कभी सास के साथ, कभी भाई बहन में जमीन उनके साथ होता है। हम लोग कोर्ट तक जाते हैं, तब हम लोग को समय निकल ही आता है। ये हम लोग का देश का है और बात हम लोग का अधिकार का है जी। तो जरूर कितना भी बिजी हो, जरूर निकाल के आके जरूर देना चाहिए। और एक तरह से कि इतना फैमिली, इतना सारे लोग को अच्छा भी तो लग रहा है, माहौल भी अच्छा लगता है। जी, इनका कहना है कि जब कोई परेशानी होता है, कोर्ट कचहरी का मामला होता है, तब तो लोग समय निकाल लेते हैं। ये तो बात लोकतंत्र के अधिकार का है, तो वोट देने भी सबको जरूर आना चाहिए। और ये भी आपके साथ हैं? ये आपकी, अच्छा, आपका शुभ नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम अजय दत्ता। अजय दत्ता जी हैं, साथ में पति पत्नी दोनों लोग आए हैं। अच्छा, क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे वोटिंग किए सर आप? मुद्दे पे तो ओवरऑल डेवलपमेंट तो बिहार में तो काफी हुआ है, फिर और आगे भी जाना है जी। तो इसीलिए तो वोट तो ये राइट है, तो इसीलिए हम आए हैं सही आदमी को चुनाव करें, सो दैट इसको अपने देश को आगे बढ़ाए। अच्छा, एक बात आप बताइएगा, महिलाएं किन मुद्दों पे वोट करती हैं? महिलाएं शायद अपना अधिकार के चलते ही होता है, जो घर में भी वही बात होता है कि अपना अधिकार जमाने के लिए आवाज उठाते हैं। तो ये भी एक तरह का आवाज है जो हम लोग बूंद बूंद करके पानी की तरह जमा कर रहे हैं, ताकि आगे चल के हम लोग का वही चीज खत्म हो या तो सुलह मिल जाए, कुछ ये हो। एक बात और बताइएगा, जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो ये गौर करते हैं कि महिलाओं के जो पति हैं, महिलाएं के जो पति हैं, वो जो कहते हैं पत्नी वहीं पे वोट करती हैं। शहर की जो महिलाएं हैं, क्या भी वो भी अपने पति कहने अनुसार वोट करती हैं या फिर अपनी मर्जी से जिसको चाहे? नहीं, एक्चुअली ये तो बात है, जो पढ़ लिख लेंगे तो इंडिविजुअली आपका कैरेक्टरिस्टिक तैयारी हो जाएगा। जी। तो अपना मत से अपना मतदान करिएगा ना। जी। तो ये इधर ऐसा कोई फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, या तो कोई ऐसा भी नहीं है। हम लोग आराम से बोल भी सकते हैं हम किनको पसंद कर रहे हैं। अच्छा, है ना? जी। तो इसीलिए जहाँ हम भी देखें अपना सोच, अपना विचार से, जहाँ देखेंगे सार्वजनिक शब्द से इसका उन्नति हो या तो उसको देना मेरे लिए वही ये है कि देना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जोट बांध के, जो जैसा मर्जी उनको दे। आपने एक बार जो वोटिंग किया है उसका एक बार आप सिंबल दिखा दो, अपनी उंगली वाला सिंबल। अंकल जी, आप भी दिखा दीजिए। चलिए, ये दोनों जो है वोटिंग करके आ रहे हैं और यहाँ पे, चलिए ठीक है, आप लोग अब आराम से जाइए। ओके। और ये सेल्फी पॉइंट है जहाँ पे महिलाएं जो हैं, पुरुष भी ले रहे हैं लेकिन ज्यादातर महिलाएं सेल्फी ले रही हैं। अपना नाम बताइए और वोटिंग किए हैं तो दिखाइए। अर्चना जी नाम है, वोटिंग कर ली? हाँ। तो दिखाइए फिर वोटिंग कर ली तो ऐसे। ये देखिए, वोटिंग कर ली। महिला का मुद्दा क्या है वोट करने का? आ जाइए आंटी, आप लोग भी आ जाइए। किन मुद्दों पे वोट करती हैं, या फिर पति जो कहते हैं उनको वोट करती हैं? नहीं, अपना मर्जी से अपना मर्जी से वोट करती हैं। करते हैं, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है वोट करने में। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या होगा? प्रेमलता गिरी। और आपका? श्वेता नारायण। श्वेता नारायण, प्रेमलता गिरी जी। और आपका मैडम? विभा कुमारी। विभा कुमारी। देखिए, सेल्फी पॉइंट में सबसे ज्यादा महिलाएं नजर आ रही हैं। अब एक बात बताइए, वोटिंग करने के लिए आई हैं, लाइन में लगना पड़ा या नहीं फिर? नहीं, बिल्कुल बहुत ही आराम से सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से सब लोग कर रहे हैं। प्रशासन के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, जगह जगह लोग खड़े हैं, सब सपोर्ट कर रहे हैं।
जी अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा वोटिंग अच्छा लग रहा है। बहुत साफ महिलाओं सुथरा का मुद्दा क्या होता है, किन मुद्दा पे महिलाएं, महिलाओं- जैसे एक युवा लड़का जो है वो रोजगार के नाम पे वोट देता है, नौकरी के नाम पे वोट देता है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग कहते हैं कि भाई हमारा सरकार कितना ख्याल रख रही है, दवा पेंशन ये सब वगैरह मिल रहा है कि नहीं। महिला का क्या मुद्दा होता है? महिला को तो अब कोई पीछे कर नहीं सकता है, तो जो भी गवर्नमेंट आएगा वो महिला के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही। लेकिन हम लोग की तरफ से कि सत्ता में थोड़ा भागीदारी हो महिलाओं का ज्यादा, और सम्मान और सुरक्षा, ये सब। सुरक्षा सबसे बड़ा पॉइंट है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए भाई जगह जगह औरत लोग निकलेगी जाएगी, लेकिन अगर सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है तो थोड़ा सा तो हिचक होता है हम लोग को। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। अच्छा, आप क्या कहेंगे? यही सुरक्षा के भाव से ही हम लोग वोट देते हैं। वोट देते हैं ताकि सुरक्षित रहे। हाँ, सुरक्षित रहे हम लोग, और सत्ता में थोड़ा और भागीदारी हम लोग का होना चाहिए। अच्छा, शासन में। एक बात और बताइएगा, गांव देहात की जो महिलाएं होती हैं, जैसे कि आप तो कह रही हैं कि हम लोग अपने हिसाब से, आप इतने समझदारी से बात भी की, गांव की जो महिलाएं होती हैं उनके पति जहां कहते हैं वहीं वोट डालती हैं, उन महिलाओं तक क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहिए कि अपना सोच समझ करके वोट डालें, और कौन सी सरकार आएगी तो उनके लिए क्या अच्छा करेगी, और किसके भरोसा करें, और मौका मिलना चाहिए जो अच्छा सरकार है। अभी तो हम लोग को भी चाहिए कि वोट अपना अधिकार है, वो किसी के कहने पे नहीं दे। किसी को ये तो पता चलता नहीं है कि हम किसको वोट दे रहे हैं, तो इसलिए अपने हिसाब से वोट देना चाहिए, किसी को नहीं पता चलता है। तो बस महिलाओं से यही कहना चाहूँ, सोच समझ के वोट करें और अच्छा प्रशासन मिले हम लोग को, और हम लोग सुरक्षित रहें। लाइन में भी लगना पड़ा वोट देने गई तब? जी नहीं, अच्छा, कुछ परेशानी वगैरह नहीं कोई हुआ? परेशानी नहीं, आराम से गई वोट देकर चली? बहुत आराम से वोट देके अच्छा, आप लोग तो महिलाएं हैं और आई हैं वोट देने के लिए, कुछ महिलाएं जो आज हॉलीडे मना रही होंगी, जिनको छुट्टी मिला होगा वोट देने के लिए, उन महिलाओं को क्या कहना चाहिए? नहीं, उन लोगों को मतदान अवश्य करना चाहिए। जी। क्योंकि आजकल हर जगह लड़कियों के सम्मान पर बनाया है, इसलिए उसे अपने सम्मान को प्राप्त करने के लिए अपने अनुसार उन्हें वोट देना चाहिए कि क्या सरकार आना चाहिए और लड़कियों की इज्जत को समाज में कैसे बरकरार रखना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया लगा आप लोगों से बात करके। अब आप लोग जो है इत्मीनान से तस्वीर ले सकती हैं। आ जाइए चाचा, इधर आ जाइए। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? रत्नेश्वर साहनी। रत्नेश्वर सहनी जी। और आपका मैम? ठाकुर। साथ में है, दोनों लोग साथ में हैं। कैसा लगा वोट देकर, ये बताइए? बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा, एक बात बताइए, आप गांव के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांव में तो खैर वैसे भी ज्यादा वोट पोल होता है, लेकिन गांव के लोग जो होते हैं वो, ऐसा आरोप लगता है कि कुछ पैसा लेकर के वोट दे दिया, कुछ थोड़ा बहुत लोभ लालच में वोट दे दिया, वैसे लोगों को क्या कहना चाहिए? नहीं, लालच में नहीं वोट दे, कम से कम जो शासक होना चाहिए, अच्छा शासक होना चाहिए, उसको समझ करके वोट दे। अच्छा प्रशासन हो, अच्छा शासक हो, अच्छी सरकार बने, उस सोच करके वोट देना है। आप लोग वोट दे लिए? हाँ, वोट एक बार दिखा दीजिए वोट दे लिए तो अपना अपना सिंबल। ये देखिए, दोनों लोग जो है वोट दे करके आ गए। आप क्या कहेंगी मैडम, क्या कुछ मुद्दा होता है महिला लोग का वोट देने का? मुख्य रूप से हम इसी पे आज बात ही कर रहे हैं। नहीं, महिला लोग का सुरक्षित रहना चाहिए, हर तरीके से सेफ रहना चाहिए, और अच्छी सरकार आना चाहिए जो देख रहे हैं हम लोग, वो सरकार। अब तो वोट तो दे दिए, वोट दे दिए, अब 14 तारीख तक का इंतजार करना है बस। अच्छा, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। ये देखिए आंटी, ये इनका जो है हाथ फ्रैक्चर या टूटा हुआ है? फ्रैक्चर है, टूटा हुआ है। शुभ नाम पहले अपना बता दीजिए। रूपाली सिन्हा। और आपका शुभ नाम सर? हाँ जी, विजय सिन्हा। आप लोग दोनों साथ में आए हैं, तो दिखाइए। ये देखिए जो आंटी हैं इनका हाथ टूटा हुआ है, फिर भी वोट दे करके आ रही है। एक बार ऐसा दिखा दीजिए। अच्छा। ऐसे, हाँ, ये देखिए दोनों लोग जो हैं पति पत्नी हैं और वोट दे करके आ रहे हैं। इतने लाचारी में काहे वोट देने चली आई? हाथ तो आपको टूटा हुआ था, आराम करना चाहिए था घर पे। वोट देना जरूरी है। अच्छा, वोट देना जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, एक बात और बताइएगा, जलपान करके मतदान करने आए कि मतदान के बाद जलपान करेंगे? खाना खा करके आए हैं। अच्छा, लाइन में खड़ा भी रहना पड़ा है? लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ा। प्रशासनिक व्यवस्था कैसा है? अच्छा, हमको तो ठीक लगा, बढ़िया लगा। बढ़िया लगा। अच्छा, क्या संदेश देंगी जो लोग स्वस्थ होते हैं फिर भी वोट देने नहीं आते हैं? गलत बात है, नहीं आते हैं तो देना चाहिए, देना चाहिए, वोट देना चाहिए। देना चाहिए। देना चाहिए। जी। 5 साल में एक बार मौका आता है, ये भी अगर आप सो के गंवा दीजिएगा तो क्या फायदा। अच्छा, जहाँ पे विकास है, हम लोग विकास के साथ हैं, कोई भी पार्टी हो इससे मतलब नहीं है, विकास के साथ हम लोग चलते हैं। देखिए एक और वहाँ पे उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और देखिए बाइक से जो है यहाँ पर
वोट देने के लिए। और एनसीसी के जो यहाँ पे इनके सहयोग करने के जो लड़के हैं, देखिए किस तरीके से उनको वोट दिलवाया जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, आप वोट देकर के आइए, फिर आपसे बातचीत करते हैं। अब इनको वोट दिलवा के आइए। ये देखिए, ये एनसीसी के लड़के हैं जो कि उनका सहयोग कर रहे हैं वोट देने में। उनको गोद में उठा करके बकायदा वोट दिलवाने के लिए लेकर के गए हैं। वो जब वोट दे करके आएंगे तब हम लोग उनसे उनका बात कंटिन्यू करेंगे। देखिए, ये एनसीसी के लड़के हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु नाम है? एसजीटी हिमांशु कुमार। हिमांशु कुमार। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोरू कुमार सिंह। अच्छा, और आपका सर? राकेश कुमार सिंह। कहाँ से आप लोग आए? हमें नॉर्थ ईस्ट के पूरी। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के पूरी से आए हैं। ये लाचार आदमी हैं, आप इनको वोट दिलवाने के लिए लेकर आए हैं, बिल्कुल। क्या कहेंगे? इनका पर्ची में नाम नहीं मिल रहा था, बहुत प्रयास किए, बाकी हिमांशु जी ने खोजा और हाँ, पता तो पहले तो चला कि एक नाम कट गया, लेकिन फिर इन्होंने मदद किया और खोजा। फिर मैं दोबारा इनको दिलाने के लिए आया हूँ। और ये बहुत सजग वोटर हैं, हर साल ये वोट करते हैं। जब भी वोट होता है तो ये जरूर वोट करते हैं। ये शारीरिक रूप से विकलांग 90% ये डिजेबल है। इनका सर्टिफिकेट डॉक्टर का। हाँ, क्या नाम बताए थे अपना? मोरू कुमार सिंह। अच्छा, ये वोट देने के लिए इस हालत में आए हैं, आप घर पे आराम भी तो कर सकते थे। क्यों आराम करें? जब मोदी हमको इतना कुछ दे रहा है, इतना विकलांग लोगों को कुछ छूट दे रहा है, तो हम क्यों पीछे रहते हैं? हम काहे पीछे कम है? बिहार में कुछ नहीं, बिहार के बाहर ये तो विकलांग बहुत अच्छा रहता है। वोट दे दिए? वोट दीजिए। एक बार दिखाइए वो वाला साइन। ये देखिए, ये भी जो है वोट दे करके आ गए। और ये शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति हैं। और ये आपके घर के हैं? हमारे छोटे भाई हैं। ये आपके छोटे भाई हैं। तो चलिए, कम से कम देखिए, लोकतंत्र का खूबसूरती यही है। ये चल नहीं सकते हैं, ढंग से नहीं बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ, समझदारी जरूर है। ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं वोट देने आएंगे। खैर चलिए, थैंक यू सर। और एक और देखिए, बूढ़ी माता जी यहाँ पे आ रही हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम हुआ? कितना उम्र हो रहा है आपका दादी? उम्र को तो नहीं गया। कितना उम्र हो रहा है? 85। 85 ईयर। यही आपकी माता जी है, वोट दिलवाने के लिए आई हैं। इतनी बुजुर्ग महिला आप हैं, घर पे आराम कर सकती थी, वोट देने आई हैं, क्या कहिएगा? वोट मत देना, ये तो देवे करेंगे। वोटवा देवे करेंगे? हाँ, देवे करेगा सरकार। अच्छा, एक बात और बताइए। कुछ लोग आज छुट्टी मनाते हैं कि आज वोट का दिन है तो छुट्टी मिल गया है तो घर ही पे आराम करते हैं, वोट देने के लिए नहीं आते हैं। तो वैसे लोग को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे हम? तो विचार लोग के विचार रहेगा, हमारे विचार है तो हम आ गए। हाँ, तो कहिए कि आप इतना बुजुर्ग होकर के वोट देने आई हैं तो आप लोग स्वस्थ हैं, आप लोग भी आइए, है ना? चलिए, क्या कहेंगे सर? अपनी माता जी को वोट आना चाहिए सब लोग को। घर में आराम करने से नहीं है ना, एक दिन का है आपका वोट का, 5 मिनट लगता है, आके वोट देंगे जाएंगे। घर आराम करना है दिन भर, 5 मिनट का समय लगना है। बिल्कुल आना है, सबको आना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? श्रीनाथ वाजपेयी। श्रीनाथ जी हैं और अपनी माता जी को वोटिंग करवाने के लिए तकरीबन 85 प्लस इनका एज हो रहा है। और इनको जो है वोट दिलवाने के लिए इनके बेटे ले करके आए हैं। भाई, ये बिहार की जनता है, बिहार के वोटर्स हैं और होशियार वोटर्स हैं। आपको मैंने कई ऐसे तस्वीर दिखाए, जो लोग, कुछ तो ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन फिर भी वोट देने के लिए आए। एक बुजुर्ग महिला अभी जा रही थी। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो वोट नहीं देने आते कि भाई आज हमारा हॉलीडे है। तो ऐसे में जो है लोग यहाँ पे वोट देने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी पटना के एन कॉलेज में जो बूथ बना है वहां पे है। देखिए, एक और इनका भी जो है, क्या नाम हुआ आपका? वोट दे लिए? किशोर कुमार जी, नाम बड़ा प्यारा है। एक बार दिखा दीजिए, वोट देकर आए हैं सो। चलिए, ये देखिए, वोट देकर के आए हैं। आपके हाथ में भी है, टूटा हुआ हाथ है। अच्छा, आराम करना चाहिए था। कुछ लोग इसको बहाना बना के नहीं आते, क्या कहिएगा? 5 साल में अगर मौका मिलता है, इसको वोट देना चाहिए। वोट देना चाहिए। अच्छा, किन मुद्दों पे वोट किए सर? बात मुद्दे का करते हैं। मुद्दा क्या रहा इस बार वोट देने का? क्योंकि बहुत कुछ बदलाव हुआ है इस बार के चुनाव में। पहले के चुनाव में, इस बार के चुनाव में मुद्दा बदलते रहता है शारदा। इस बार क्या कुछ मुद्दा रहा? आप पटना के प्रॉपर रहने वाले हैं।
पटना का क्या मुद्दा रहा और बिहार का कहाँ तक देखा? देखिए, पटना में सबसे बड़ा मुद्दा है कि पटना में तो सबसे पहले मेन रोड सब बढ़िया है, गली कोई रोड अच्छा नहीं है, सब का सब गड्ढा में पड़ा हुआ है। गली वाला कोई भी पटना में कोई भी रोड किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, कोई रोड सही नहीं है। खाली दिखाने के लिए सरकार बनाती है मेन रोड और वही दिखाती है, उसी पर सारे बोलते हैं बहुत विकास करती है, लेकिन अंदर में कोई विकास नहीं। अच्छा, तो मतलब और कुछ मुद्दा जैसे बिहार लेवल का, जैसे बेरोजगारी वगैरह ऐसा? बेरोजगारी कही है, बेरोजगारी तो जब से बेरोजगारी और व्यापारी लोग का बिजनेस दिनों दिन गिरते जा रहा है, बड़ा बड़ा कंपनियों का बिजनेस बढ़ते जा रहा है, कॉर्पोरेट जैसे अडानी हुआ, अडानी हुआ, इन लोग का बिजनेस बढ़ते जा रहा है, जितने छोटे छोटे व्यापारी सब मर रहे हैं सरकार के पॉलिसी से। ये चीज है। चलिए, अच्छा लगा आप जो है इस तरीके से क्या फिर भी वोट देने के लिए आए और इस तरीके से आप लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। वोट दे लिए जी हैं? अभी वोट नहीं दिए हैं, वोट देने के लिए जा रहे हैं, तो कौन मुद्दा पे वोट करेंगे? अभी दिए नहीं है, देने जा रहे हैं। बस विकास का मुद्दा रहेगा। विकास का मुद्दा रहेगा। हाँ। अच्छा, मतलब सोच लिए हैं कि विकास के मुद्दा पर युवा सोच ही लिया कि विकास के मुद्दा पे वोट देंगे। विकास के मुद्दा पे एकदम वोट देना है। जी जी। चलिए, युवा के मन में क्या चलता है जब वो पहला बार वोट देने के लिए जाता है या फिर वोट देने के लिए जब कोई युवा आता है, युवा क्या सोचता है ये बताइए? युवा सबसे पहले यही सोचता है कि जिस राज्य में वो है, बिहार में, वो उस राज्य का शिक्षा व्यवस्था सबसे पहले तो सबसे अच्छा होना चाहिए और जितना पेपर लीक्स है, बहुत सारा समस्या हो रहा है, वो सब नहीं होना चाहिए। और युवा को अभी फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में शिक्षा है और शिक्षा सबसे पीछे भी है बिहार में, वो जरूरी है। वो सोच के वोट देगा आदमी और जो विकास करेगा उसको वोट देगा। चलिए, तो एक युवा थे और ये जो है वोट देने जाने से पहले जो है क्या कुछ सोचते हैं युवा, वो अपना बात जो है बता रहे हैं। तो सुना आपने किस तरीके से बिहार की जो जनता है, बिहार के जो मतदाता हैं, उन्होंने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी, उन्होंने अपने मन का बात बताया कि वोट देते समय वो क्या कुछ सोचते हैं और किन मुद्दों पे वो वोटिंग करते हैं। आपने महिलाओं को भी सुना कि बिहार की महिलाएं जो हैं वो किन मुद्दों पे वोट करती हैं और किस तरीके से वोट करती हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ युवा से बात किया, बुजुर्ग महिलाओं से भी बात किया, फिर उसके बाद एक विकलांग व्यक्ति भी नजर आए जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे, फिर भी वोट देने के लिए आए और वैसे लोगों को जागरूक किए जो कि वोट देने से कतराते हैं। बहरहाल आज जो है बिहार विधानसभा के पहले चरण की वोटिंग अब थमने लगा है, शाम का समय है। अब आपकी जो कुछ प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।